माचिस फिल्म बनने की सफर 8 अनसुनी और बेहद रोचक कहानी। 25 अक्टूबर 1996 को रिलीज हुई थी गुलजार साहब की माचिस, एक बड़े सेंसिटिव इश्यू पर बेस्ड फिल्म। आज इस फिल्म के 28 साल पूरे हो गए। फिल्म के 2 गीत बहुत पसंद किए गए थे, छोड़ आए हम वो गलियों और चप्पा चप्पा चरखा चले, आपको भी अच्छे लगे होंगे। गुलजार साहब के दिल के सबसे करीब फिल्म। चलिए इस फिल्म से जुड़ी कुछ रोचक और अनसुनी बातें जानते हैं। लगभग 2 करोड़ रुपए के बजट में बनी माचिस तकरीबन 6 करोड़ 19 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और ये एक सफल फिल्म रही थी। हालांकि 1996 की टॉप 10 सबसे सफल फिल्मों में ये फिल्म दूर दूर तक भी नहीं थी। उस साल की नंबर 1 फिल्म थी राजा हिंदुस्तानी, जिसने वर्ल्ड वाइड 76 करोड़ 34 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। दूसरे स्थान पर रही थी अग्निसाक्षी, जिसने वर्ल्ड वाइड 31 करोड़ 34 लाख रुपए जुटाए थे और तीसरे स्थान पर रही थी जीत, जिसने 28 करोड़ 61 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। माचिस फिल्म जब शुरू होती है तो दिखता है कि एक लाश को जेल के कुएं से बाहर निकाला जा रहा है। उस वक्त अभिनेता कंवलजीत, जो कि उस जेल के जेलर के रोल में थे, और उनका एक सीनियर अफसर नजर आते हैं। सीनियर अफसर का किरदार निभाने वाला वो एक्टर कौन है, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि उस एक्टर के बारे में कोई जानकारी कहीं उपलब्ध नहीं है। लेकिन उसके डायलॉग्स पर अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि वो नसीरुद्दीन शाह की आवाज है, यानी उस एक्टर की आवाज नसीरुद्दीन शाह ने डब की थी। माचिस एक्टर जिम्मी शेरगिल की पहली फिल्म थी। यूं तो जिम्मी आए थे गुलजार साहब का असिस्टेंट बनने, लेकिन जब गुलजार साहब को पता चला कि ये लड़का एक्टर भी बनना चाहता है तो उन्होंने जिम्मी को इमल सिंह का रोल दे दिया। और ये बात भी दिलचस्प है कि जिम्मी का असली नाम जसजीत सिंह गिल है, लेकिन माचिस फिल्म में इनके कैरेक्टर इमल सिंह का निकनेम जिम्मी है। इस फिल्म के बाद जसजीत सिंह गिल ने अपना नाम जिम्मी रख लिया था, जबकि फिल्म के आखिर में जब क्रेडिट्स में एक्टर्स के नाम आते हैं तो वहाँ इनका नाम जसजीत शेरगिल लिखा दिखता है। माचिस एक्टर चंद्रचूड़ सिंह की दूसरी फिल्म थी। माचिस से पहले चंद्रचूड़ की तेरे मेरे सपने रिलीज हुई थी, जो बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। माचिस की रिलीज के कुछ साल बाद एक इंटरव्यू में गुलजार साहब ने कहा था कि उन्होंने चंद्रचूड़ को उनकी आंखों की वजह से इस फिल्म में लिया था, लेकिन चंद्रचूड़ ने अपनी इस खूबी को नजरअंदाज कर दिया। शायद इसीलिए चंद्रचूड़ का करियर कुछ खास नहीं रहा। बकौल गुलजार साहब, चंद्रचूड़ वो बनने की कोशिश में रह गए जो वो कभी थे ही नहीं। चंद्रचूड़ को दाढ़ी नहीं कटना चाहिए थी, लेकिन फिल्मों के रेगुलर हीरोज की तरह उन्होंने भी खुद को क्लीन सवर कर लिया। ये उनके फेलियर की एक बड़ी वजह रही। चंद्रचूड़ सिंह के रोल के लिए गुलजार साहब पहले जैकी श्रॉफ के पास गए थे, लेकिन 2 वजहों से जैकी इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। पहली, जैकी को लगा कि उन्हें उनके मार्केट प्राइस से बहुत कम कीमत प्रोड्यूसर ऑफर कर रहा है, जबकि प्रोड्यूसर उनके प्राइस को अफोर्ड कर सकने के काबिल है। दूसरी, इस फिल्म की शूटिंग के लिए जैकी को 25 दिन के लिए पंजाब जाना पड़ता, जबकि उस वक्त जैकी ग्रहण फिल्म की शूटिंग में बिजी थे। माचिस को कनाडा में भी रिलीज किया गया था। हालांकि कनाडा में माचिस अपनी तय तारीख पर रिलीज नहीं हो सकी थी, और वो इसलिए क्योंकि कनाडा के वैंकूवर शहर के रीगल थिएटर, जिसमें माचिस रिलीज होनी थी, उसके मालिक से डिस्ट्रीब्यूटर का कुछ विवाद हो गया था। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर ने इस फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया के डॉल्फिन थिएटर में रिलीज किया था, और इस वजह से फिल्म कनाडा में 1 सप्ताह देरी से रिलीज हुई थी। माचिस फिल्म के साथ एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी। इस फिल्म को मलेशिया में बैन कर दिया गया था। कहा गया था कि माचिस फिल्म लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करती है, इस वजह से इसे मलेशिया जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में नहीं दिखाया जाना चाहिए। काफी कोशिशें की गई थी कि माचिस पर लगा बैन हटवाया जाए, लेकिन कामयाबी न मिल सकी। एक्ट्रेस तब्बू को माचिस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था, जबकि इस फिल्म को बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलासामा एंटरटेनमेंट राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था। बात अगर फिल्मफेयर अवार्ड्स की करें तो चंद्रचूड़ सिंह को बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड फिल्मफेयर वालों ने दिया था, और बेस्ट स्टोरी व बेस्ट डायलॉग कैटेगरी में गुलजार साहब को सम्मानित किया गया था। माचिस 1996 #माचिस #माचिस #मूवी फैक्ट्स #मूवी फैक्ट्स #ट्रिविया #मूवी एट रिव्यू #माचिस मूवी एट रिव्यू।